शिबरा फजल बख्श को इंग्लिश सिखा रही होती है। बातों ही बातों में दाऊद साहब की बात आ जाती है। फजल बख्श शिबरा से पूछता है कि तुम्हें दाऊद साहब का घर कैसा लगा, बहुत बड़ा है, प्यारा होगा। जवाब में शिबरा कहती है घर तो उनका बड़ा है और प्यारा तो होगा, वो और उनके बच्चे हमारे टैक्सों पे पलते हैं और अपना खुद का टैक्स वो नहीं देते। जवाब में फजल बख्श कहता है तुम उनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो, जैसे तुम सोचती हो शायद वो ऐसे ना हो, अच्छे इंसान हो, तुम्हें उनको समझने में कोई गलती हुई हो। शिबरा फ़र्ज़ करो तुम दाऊद साहब अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगें तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जवाब में शिबरा कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दाऊद साहब के बेटे से शादी करूंगी, ये कभी भी नहीं हो सकता। वो रिश्वतखोर हैं, वो ईमानदार नहीं हैं, वो अपनी रियाया से मुखलिस नहीं हैं। और शमीर साहब, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मुझे बहुत खड़ूस से शख्स लगे हैं। वैसे भी वो इतने अमीर कबीर, हमारे यहाँ वो क्यों रिश्ता लेके आएंगे, हम ठहरे मामूली से गरीब से इंसान। इधर शिबरा का वालिद शिबरा से कहता है कि बेटा तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम्हारी मामा ने बताया है कि वो बहुत ही नेक, शरीफ और ईमानदार हैं, वो रिश्वतखोर नहीं हैं, तो मुझे ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा। जवाब में शिबरा कहती है कि बाबा मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। तो इसका बाबा कहता है बेटा एक दफ़ा हमें उन लड़के वालों से मिल लेना चाहिए, उसके बाद फ़ैसला करेंगे, जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होगी उसी वक्त शादी करेंगे। ये शिबरा को मुतमिन कर लेता है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। जवाब में शिबरा कहती है ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्ज़ी। शिबरा अपने वालिद को तो हाँ कर देती है, लेकिन बहुत परेशान होती है कि वो इस रिश्ते से किस तरह इनकार करे, वो क्या बहाना बनाए। इसके पास अब कोई बहाना भी नहीं, वो अपने वालिदैन को बता भी नहीं सकती कि वो फजल बख्श से मोहब्बत करती है, क्योंकि फजल बख्श तो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है और ये अभी शादी करना भी नहीं चाहती। ये बहुत परेशान होती है। इतने में यहाँ फजल बख्श आ जाता है। फजल बख्श के हाथ में फूल होते हैं, बहुत ही प्यारे सुर्ख रंग के। वो शिबरा को दिखाता है कि देखिए कितनी प्यारी इनमें से खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी हैं, ये मैं अपनी महबूबा के लिए लेके आया हूँ, मैं आज उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, बताएं कितने प्यारे हैं प्यारे लग रहे हैं। तो शिबरा ये फूल पकड़ती है और एक तरफ फेंक देती है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी निमरा। शिबरा फूल एक तरफ फेंक देती है। फजल बख्श दौड़कर उन फूलों की तरफ देखता है, फूल जो कि छत से नीचे गिरे होते हैं। फजल बख्श कहता है कि शिबरा जी ये आपने क्या कर दिया, आपने फूलों को नीचे फेंक दिया, ये तो अच्छा शुगन नहीं है, आपको क्या हुआ है, आप क्यों परेशान हैं। तो शिबरा कहती है तुम जानते हो कि मुझे आज कुछ लोग देखने के लिए आएंगे और मुझे ये भी यकीन है कि वो लोग मुझे पसंद कर जाएंगे, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जवाब में फजल बख्श कहता है कि आप क्या चाहती हैं, आप किसी और को पसंद करती हैं। जवाब में शिबरा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो फजल बख्श कहेगा कि आप सलमान साहब को बता दें। जवाब में शिबरा कहती है नहीं बता सकती, उन्हें मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। तो फजल बख्श ये बात सुकैना के सामने करता है कि किस तरह इस रिश्ते से इनकार करवाया जाए कि वो लड़के यहाँ पे आए ही ना और शिबरा को देखें ही ना, ना वो आएंगे ना शिबरा को देखेंगे और ना ही पसंद करेंगे, क्या करना चाहिए, तुम कोई मशवरा दो। जवाब में सुकैना कहती है आप इस तरह करें जिस तरह आपने फूफू को उठवाया था उसी तरह उस लड़के को भी उठवा लें और उसे डराएं धमकाएं कि अगर तुम शिबरा से शादी करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह रास्ता साफ हो जाएगा। तो फजल बख्श कहता है अच्छा तुम मुझे प्रोफेशनल गुंडा समझती हो। जवाब में सुकैना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो आपको मशवरा दे रही हूँ, यही बेहतर रहेगा, और तो कोई हल है नहीं कि आप लड़के को मना कर सकें क्योंकि वो शिबरा को बहुत पसंद करता है। तो फजल बख्श के जहन में एक बात आती है, क्यों ना शिबरा को ही मैं अगवा करके अपने घर ले जाऊं और उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर दूं। फजल बख्श को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। शिबरा जब यूनिवर्सिटी गई होती है वहाँ पे शमीर के बंदे होते हैं जो इसे बड़े इज़्ज़त और एहतराम से गाड़ी में बिठाते हैं और इसे शमीर साहब के घर लेके जाते हैं और इसे बताते हैं कि शमीर साहब आपसे मिलना चाहते हैं।
शिबरा एक कमरे में होती है, वहाँ पे शमीर आता है। शिबरा बड़े गरूर और तकब्बुर के साथ बैठी होती है कि शमीर साहब को मुझसे क्या काम है। तो शमीर साहब शिबरा से कहता है कि शिबरा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? जवाब में शिबरा कहती है, नहीं मैं नहीं जानती, आप बता दें। ये शमीर साहब की तरफ मुँह भी नहीं करती, उसे देखना भी नहीं चाहती। शमीर शिबरा से कहता है, आप जानती हैं कि मैंने आपको जब से देखा है आप मुझे पसंद आ गई हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब में शिबरा कहती है, आप मुझसे शादी करना चाहते होंगे लेकिन मैं आप जैसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका बाप नहायत ही घटिया इंसान हो। आप जानते होंगे अपने बाप के बारे में कि उसने मुझे जेल में बंद करवाया था। जवाब में शमीर कहता है, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपकी गलत फहमी है। मेरे बाबा ऐसे नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये शिबरा के पास जाता है, इसका हाथ पकड़ने लगता है। शिबरा बहुत गुस्से में खड़ी होती है, जो कि पहले ही तैयार होती है कि वो शमीर के मुंह पे थप्पड़ मारे। जैसे ही शमीर इसका हाथ पकड़ने लगता है, ये शमीर के मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसे गौर से देखती भी है कि ये कौन है। थप्पड़ मारने के बाद फिर ये पूछती है, तुम फजल बख्श? फिर शमीर इसे बताता है अपनी स्टोरी कि मैं फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर हूँ। फिर ये इसे बताएगा कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था फिर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैंने तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें पाने के लिए एक गरीब इंसान बना, फजल बख्श का रूप धारा और तुम्हारे घर में पहुंच गया। फिर शिबरा शमीर से कहती है, सच में ही तुम दाऊद साहब के बेटे हो, बहुत घटिया इंसान तुम हो, तुमने बहुत गलत हरकत की है, किसी के घर में इस तरह जाते हैं, तुमने ये धोखा नहीं दिया और क्या किया है। मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करूँगी, मुझे अभी अपने मुलाजमों से कहो कि घर छोड़ के आएं। जवाब में शमीर कहता है, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात का यकीन करो कि मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, मैंने तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मेरा कोई गलत मकसद होता तो मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाता। जिस तरह आज मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, अपने मुलाजमों से मैंने कहा है, तो आज से पहले भी मैं तुम्हें यहाँ अगवा करके ला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम लोगों का दिल जीतना चाहता था। शिबरा, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। शिबरा जब घर पहुंच जाती है तो ये फजल बख्श के बारे में सोच रही होती है। इधर फजल बख्श बहुत परेशान होता है कि शिबरा सुलेमान साहब को जब बताएगी तो ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, मुझसे खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, ये बहुत परेशान होता है। लेकिन शिबरा फजल बख्श के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और उसके बारे में सोच रही होती है कि उसने किस किस तरह इन लोगों की मदद की। सबसे पहले तो उसने इसकी वालदा की मदद की। जब इसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस दिन इनके पास पैसे नहीं थे। अगर वहाँ पे शमीर ना आता तो ये लोग अस्पताल का कर्ज़ा ना उतार सकते। जब शिबरा ने खुद को कमरे में बंद किया होता है तो सुकैना इसके पास आती है, फिर इसे बताती है कि शमीर के बारे में, और ये कहती है कि मैं शमीर के बारे में पहले ही जानती थी। जवाब में शिबरा हैरान हो जाती है कि सुकैना, तुम जानती थी शमीर के बारे में? तो फिर सुकैना इसे बताती है कि मैंने इसे एक दफ़ा मॉल में देखा था, जब मैं और ज़ुहैब वहाँ पे बैठे जूस पी रहे थे।